दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इंकलाब टीवी और मेवात न्यूज 18। दोस्तों इस समय मेरी मौजूदगी है खंड पिनंगवा के इलाके में और यहाँ पर एचडीएफसी बैंक परिवर्तन परियोजना के माध्यम से आज काफी कार्य किए जा रहे हैं। बकरी वितरण किया जा रहा है और हमारे साथ जो उनके बड़े पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर कौन कौन से गांव में आज इन्होंने बकरी वितरण किया है और उसके अलावा भी क्या क्या इनकी स्कीमें हैं, कितने गांव में ये स्कीम चल रही है और ये कब से मेवात इलाके में काम कर रही है और कितने राज्यों में अभी तक काम कर रही है। आइए हम सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम प्रसाद कटिया है और मैं यहाँ पिनंगवा ब्लॉक में सैगल फाउंडेशन में कार्यरत हूँ। यहाँ पे 15 गांव में एचडीएफसी की परिवर्तन परियोजना चल रही है, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसा कि आपके न्यूज चैनल पर पहले भी दिखाया गया है, अभी हमारा बकरी वितरण का कार्य चल रहा है। यहाँ पे 15 गाँव में आज मैंने 8 गाँव में बकरी वितरण का कार्य पूरा कर दिया है। 7 गाँव जो कल बचे हैं वो उसमें कल करेंगे। थोड़ा सा ये प्रकाश डालेंगे कि बकरी हम किनको देते हैं जी। जो गांव में गरीब महिलाएं होती हैं, जो लैंडलेस होते हैं, जिनके पास आजीविका का साधन नहीं होता है, जिनको जरूरत होती है कि हमारे कोई आजीविका के सोर्स बन सके, तो उनसे हम एक छोटा सा अंशदान लेते हैं। 3 बकरी 1 बकरा एक यूनिट बना के देते हैं। एक गांव में 2 महिलाएं ऐसी चुनते हैं। बीडीसी के माध्यम से हमारी कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के माध्यम से उन महिलाओं का चुनाव करती हूँ। फिर उनसे अंशदान लेकर उनको एक यूनिट बकरी देते हैं। फिर उसके बाद उन बकरियों से जो उनके बच्चे होते हैं, जो उनका परिवार बढ़ता है, तो उनका दूध बेच के, उनका बच्चे बेच के, रेवड़ बढ़ा के वो अपनी आजीविका चला सकें और आगे कुछ करने की सोच सकें, इसलिए हम उनको बकरी देते हैं। तो जैसे कि आज हमने निहारिका, शेखपुर, गुजर नगला, खेड़ी कला, रेपुआ, ढाडोली, अजीतपुर में बकरी वितरण किया है। और जो बचे हुए गांव हमारे पास 7 गांव बचे हैं, उसमें कल वितरण करेंगे। जी सर, कितने दिन से प्रोजेक्ट चल रहा है और कब तक चलेगा? ये यहाँ पे 1 साल हो चुका है। ये 2 साल अभी हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे चलेगा इन 15 गाँव में। और जो सैगल फाउंडेशन के साथ, एचडीएफसी के साथ मिल के जो काम कर रहे हैं, ये हमारा 14 स्टेट में काम चल रहा है जी। इसके लिए जो फंड आता है वो एचडीएफसी बैंक की तरफ से आता है और जो काम का इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सैगल फाउंडेशन के द्वारा होता है। उसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से होता है। बकरी वितरण के अलावा सर और क्या क्या स्कीमें हैं लोगों को जो आप मुहैया कराते हैं या लोगों को जागरूकता फैलाते हैं? बकरी वितरण के अलावा जो हमने पिछले 1 साल में काम करवाया है, उसमें हम बता दें कि आप 15 गाँव के प्रत्येक गाँव में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई है, जो रोड पे किनारे उजाले के लिए सुविधा हो गई है। उसके बाद हम कृषि के क्षेत्र में बात करें तो बाजरा है, सरसों है और आपका गेहूं है, सब्जी बीज है। सब्जी में स्टैकिंग डेमो हमको कैसे स्टैकिंग कराना है, ये सब नई नई टेक्निक तरह कराते हैं। और 2 FFS मतलब फार्मर फील्ड स्कूल आपने देखा हो, हमारा फजली कला में भी है, शेखपुर में भी है, तो 2 फार्मर फील्ड स्कूल करवा चुके हैं। एक हमने ATOG ग्रुप मतलब एग्री टूल्स का ग्रुप होता है, जिसमें 6-7 मशीनें समूह में दे के चलाते हैं। फिर उनका एक खाता, जॉइंट खाता खुलवाते हैं। उससे उसमें जो कमाई होती है उसका 5% उसमें जमा करते हैं, उससे गांव के विकास के लिए नई मशीन खरीद सकें, ऐसा हो। ये सब सारी चीज़ें हम करते आ रहे हैं। तो सर हम जानना चाहते हैं कि आपके पास क्या जिम्मेदारी है एचडीएफसी बैंक परिवर्तन परियोजना की? हमारी इधर ओवरऑल देखा जाए तो जो 15 गाँव में प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसको मैं पूरा देखता हूँ। और जैसे सैगल फाउंडेशन के बारे में आपने पूछा कि कब से चल रही है, तो 1999 से कार्यरत है और आज 4 गांव से शुरू किया था और आज जो है 14 स्टेट में काम हमारा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि मेवात के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बकरी वितरण के अलावा और भी हम काम कर रहे हैं। जैसे पानी बचाने के लिए ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर लगवा रहे हैं हर गांव में। और इसके बाद आधुनिक टेक्नोलॉजी लेकर के जैसे एक हर गांव में कोशिश कर रहे हैं कि फार्म फील्ड स्कूल बनाया जाए, जैसे अभी फाजली कला में और शेखपुर में हमने बनाया है। और खुशी की बात है कि जहां लोग आज के महंगाई के दौर में अगर देखा जाए तो टमाटर का रेट 5 रुपया किलो, 6 रुपया किलो थोक में बिक रहा है। फिर भी उसमें किसान जो है
फाजली कला का डाटा देखा जाए तो फाजली कला में 1,80,000 कमाया है जी और शेखपुर में भी 1,65,000 रुपया मुनाफा उसने कमाया है। और आज भी इस एरिया में देखोगे आप तो कहीं शिमला मिर्च नहीं दिख रही है, जी लेकिन उसने शिमला मिर्च भी साथ में लगाई है और बहुत अच्छा खुश है। और उसको देख करके काफी लोग और भी चाहते हैं कि हम इसको आगे करें। जी और स्कूल के संदर्भ में बताया जाए कि हमने जो 2 स्कूलों में रिनोवेशन कर दिया है। आपका इधर आप देखेंगे खेड़ी कला में और मामलिका में। आंगनबाड़ी जो है हमने कर दिया इधर आपका डाडोली में, और डाडोली गांव बगल में ही है इसके है, डाडोली गांव में, और एक अभी गुजर नगला में। और 3 जो है आंगनबाड़ी और 3 आंगनबाड़ी और 2 स्कूल इस महीने में हमारा करने का लक्ष्य है। और सबसे बड़ी बात है कि मेवात में जो भी कार्य हो रहा है उसको बहुत अच्छी तरीके से लोग उसको जो है आगे एडाप्शन का भी काम कर रहे हैं। जैसे बताया इन्होंने कि गेहूं का पीओपी, सरसों का, बाजरे का, ये जो हम देते हैं इसको इस तरीके से लोग कर रहे हैं। इनका बहुत अच्छा मुनाफा है और इनका सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, जब ही हम कर पाते हैं। कंधे से कंधे मिला करके चलते हैं और इनका बहुत ही सहयोग सराहनीय है। तो नाम क्या है सर आपका पूरा? मेरा नाम कैलाश प्रसाद गुप्ता है। अभी दोस्तों आप कैलाश प्रसाद गुप्ता जी को आप सुन रहे थे और साथ में पुरुषोत्तम, डॉक्टर पुरुषोत्तम भी हमारे साथ मौजूद थे। उन लोगों ने HDFC परिवर्तन बैंक जो परियोजना है और सहगल फाउंडेशन के बारे में पूरी जानकारी दी है, किस तरीके के ये लोग काम करते हैं। और अभी तो इन्होंने कहा है कि आज 8 गांवों के अंदर बकरी वितरण किया गया है, कल भी बकरी वितरण का काम चलेगा। ये लोग बता रहे हैं कि 3 बकरियां और 1 बकरे का सेटअप ये देते हैं ताकि गरीब लोग जो इनकी आजीविका, जो जिनके पास खाने कमाने का कोई संसाधन नहीं है, उस संसाधन को ये लेकर चलाते हैं और इनसे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसका रेवड़ बकरी बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ती है, संख्या बहुत जल्दी बढ़ती है, कम समय में ये ब्याह जाती है और काफी इनके जो बच्चे बढ़ते रहते हैं और इनके दूध की संख्या, दूध से भी पैसे कमाते हैं, उनके हिसाब से कमाते रहते हैं। और काफी ऐसी सुविधाएं हैं जो ये लोगों को दे रहे हैं। इन्होंने बताया कि 14 राज्यों में, भारत में पूरे कम से 14 राज्यों में ये काम कर रही है। इन्होंने कहा कि 4 गांव से इनकी शुरुआत की गई थी और 4 गांव से लेकर 14 राज्यों तक ये लोग पहुंच चुके हैं। ये बताया, इन लोगों ने ये भी बताया कि इन लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और जब इस तरीके का जब रिस्पॉन्स मिलता है तो इनका एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इलाके के, मेवात इलाके में काफी 1 साल से तो ये काम कर ही रहे हैं, अभी 2 साल और बच रहे हैं, जो ये 15 गाँव के लिए जो इनका कार्यक्रम सुचारू रूप से चलेगा। आप बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय मेवात।